नमस्कार दोस्तों, ये ब्लॉग आपको केवल हर्बल उपचार और घरेलू उपचार के बारे में जानकारी देगा जो मददगार होगा। इसलिए कृपया साझा करें ताकि हर कोई लाभान्वित हो सके। हमें सब्सक्राइब करें, अपडेट प्राप्त करने के लिए हमें फॉलो करें और फीडबैक देना न भूलें। लहसुन के जादुई गुण। लहसुन को प्लेग से बचाने के लिए कहा गया था और यह अभी भी बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। एक प्राचीन मंत्र में हेपेटाइटिस से बचाव के लिए लहसुन का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा करने के लिए सिर्फ लहसुन की 13 कली को गले में एक रस्सी के सिरे पर 13 दिन तक धारण करें। आखिरी दिन आधी रात को 2 गलियों के चौराहे पर टहलें, लहसुन का कौला हटा दें, इसे पीछे छोड़ दें और बिना पीछे देखे घर चले जाएं। लहसुन भी बहुत सुरक्षात्मक है। नाविकों ने उन्हें डूबने से बचाने के लिए नावों पर सवार किया। मध्य युग में सैनिकों ने इसे ढाल के रूप में पहना था, जबकि रोमनों ने इसे खुद को साहस देने के लिए खाया था। एक घर में रखा, ये राक्षसों के घुसपैठ के खिलाफ, चोरों और चोरों के खिलाफ इसकी रक्षा करता है और दरवाजे के ऊपर लटका हुआ यह ईर्ष्यालु लोगों को दूर करता है। नए घरों की सुरक्षा के लिए लहसुन की विशेष रूप से सिफारिश की जाती है। किसी पर पहना यह खराब मौसम और राक्षसों से बचाता है और यह आपके दुश्मनों के हमलों के खिलाफ एक ढाल के रूप में कार्य करता है। जब बुरी आत्माएं आसपास हों तो उन्हें डराने के लिए लहसुन को काट लें या फर्श पर लहसुन पाउडर छिड़कें यदि आप इसे थोड़ी देर के लिए नहीं खा सकते हैं। उनकी नींद के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए लहसुन को बच्चों के बिस्तरों के ऊपर भी रखा जाता है और सगाई करने वाले जोड़े ने भाग्यशाली होने और अपने बड़े दिन के दौरान राक्षसों को दूर रखने के लिए अपनी जेब में एक फली रखी। खाना पकाने से पहले बर्तन और पैन के अंदर घिसने से लहसुन नकारात्मक स्पंदनों को दूर करता है जो भोजन को दूषित कर सकते हैं। जब खाया जाता है तो लहसुन एक कामोत्तेजक के रूप में कार्य करता है और जब एक चुंबक या मैग्नेटाइट को लहसुन से रगड़ा जाता है तो यह अपनी जादुई शक्तियों को खो देता है। लहसुन पर आधारित चमत्कारी उपचार। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सुधार। लहसुन का तेल हृदय और हृदय प्रणाली के लिए बहुत उपयोगी है। इस तेल का उपयोग कई तरह से किया जा सकता है, उदाहरण के लिए सलाद ड्रेसिंग में। इस तेल का 1 चम्मच प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। यदि यह एक तेज गंध छोड़ता है तो इसे खत्म करने के लिए कुछ अजमोद चबाएं। रक्ताल्पता। अनीमिया के बारे में किए गए एक अध्ययन में लहसुन के अर्क या पके हुए लहसुन के साथ 8 सप्ताह के उपचार के बाद ये सबसे अच्छा है। अनीमिया के मामले में कच्चे लहसुन का उपयोग न करें, परिणाम हीमोग्लोबिन में काफी सुधार था। गठिया। वेस्ट हर्ले NY USA के डॉक्टर जैक सोल्टानॉफ बताते हैं कि लहसुन गठिया के दर्द से राहत दिलाने में बहुत मददगार है। वह बताते हैं कि एक दिन में लहसुन की एक कली को चबाकर निगला जा सकता है। इसे बारीक काटकर खाने में भी मिला सकते हैं। जोड़ों में दर्द के लिए लहसुन के 2 बड़े सिरों को छीलें, छोटे टुकड़ों में काट लें और आधा कप गर्म जैतून के तेल में 5 मिनट के लिए भिगो दें और दर्द वाले जोड़ को 3-5 मिनट तक रगड़ें। खून के थक्के। प्याज और लहसुन में ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्लेटलेट्स को जमने से रोकते हैं। थक्का बनने से पहले प्लेटलेट्स इकट्ठा हो जाते हैं और थक्का बन जाते हैं। रक्त के थक्कों के खतरे को कम करने के लिए रोजाना भोजन में प्याज और लहसुन को शामिल करना चाहिए। उन्हें कच्चा या पकाकर अवशोषित किया जा सकता है। नाक बंद। 4 कप पानी को उबालकर एक जड़ी बूटी की चाय तैयार करें, फिर इस पानी में कुचल लहसुन लोग मिलाएं जिसे गर्मी स्रोत से हटा दिया गया है। काली खांसी। 2 कप शहद, 1 कप फ्रक्टोज, 2 बड़े चम्मच जैतून का तेल, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच अदरक, 1/3 छोटा चम्मच लौंग, 3 मूली, 2 लहसुन की कली और 2 प्याज के साथ मिलाएं। 4 नींबू का रस मिलाएं। आवश्यकतानुसार 1 चम्मच लें। काली खांसी के लिए एक पुराना साइबेरियाई उपाय इस प्रकार है। लहसुन की 5 कलियां काटकर 1 लीटर सोया दूध में डालें। 5 मिनट तक उबालें और छान लें। नरम करने के लिए शहद डालें और आवश्यकतानुसार 1 गिलास पिएं। डिटॉक्स। विषाक्त पदार्थों को शुद्ध करने के लिए प्याज और लहसुन का रस बना लें। इस रस का 1 चम्मच हर घंटे 1 दिन के लिए लें। यह प्याज का रस और लहसुन ऋषि जड़ी बूटी चाय या शहद के साथ मिश्रित किया जा सकता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करें। लहसुन सेलेनियम से भरपूर होता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करता है, जिससे सभी संक्रमणों से लड़ने में मदद मिलती है। फेफड़ों को मजबूत करें। कटा हुआ लहसुन और प्याज काटिए, शहद में डालिए और रात भर खड़े रहने दें। फेफड़ों को मजबूत करने के लिए 1-2 चम्मच सुबह शाम सेवन करें। बवासीर। योनि में संक्रमण। लहसुन की 2 से 3 कलियां मिलाएं या बारीक काट लें और 50 सीएल उबलते पानी डालें। मिश्रण को कमरे के तापमान पर कई घंटों तक खड़े रहने दें। एक बेसिन खोजें जो आपके बैठने के लिए पर्याप्त हो।
इसे गर्म पानी से भरें ताकि कि यह आपके कूल्हों को ढक ले। 50 सीएल पानी और लहसुन डालें। 10 मिनट तक बैठें। मूत्राशय की जलन, ब्लैडर में जलन के लिए सबसे अच्छा उपाय सूखे हुए कॉर्नब्रश, प्याज और लहसुन है। आधा कप सूखे कॉर्नब्रेड, 3 प्याज और 2 लीटर पानी लें और एक हर्बल चाय तैयार करें। दिन में 2 से 3 कप इस हर्बल चाय का सेवन करें। एनीमा, प्याज और लहसुन, यह उपचार शरीर में कहीं भी संक्रमण से लड़ने के लिए उत्कृष्ट है। यह बृहदान्त्र से बलगम को बाहर निकालेगा, परजीवियों को मारेगा, उच्च रक्तचाप से लड़ने में मदद करेगा और बृहदान्त्र को साफ करेगा। 1 कप पानी में 5 से 6 ट्यूब लहसुन मिलाएं। छानना, घोल को 2 लीटर के बराबर बनाने के लिए पर्याप्त पानी डालें। एक बच्चे के लिए 50 सीएल पानी के लिए लहसुन की एक छोटी ट्यूब का उपयोग करें। अच्छे परिणामों के लिए रोजाना 2 बार प्रयोग करें। कान का दर्द, कान का संक्रमण, लहसुन का तेल गर्म करें। इस तेल में एंटीबायोटिक प्रभाव होता है। ये कान के संक्रमण के मामले में उत्कृष्ट है। रोजाना 1 से 2 बूंद कान में डालें। यदि दोनों कान संक्रमित हैं तो संक्रमण को विकसित होने से रोकने के लिए दोनों कानों के लिए एक ही ड्रॉपर का उपयोग न करें। निमोनिया, 3 ट्यूब प्याज के साथ मिश्रित लहसुन की 2 ट्यूबों में आधा चम्मच अदरक, आधा चम्मच लाल मिर्च, 3 छोटी मूली और 1/3 चम्मच पुदीने का तेल मिलाएं। 2 कप शहद और आधा कप फ्रुक्टोज मिलाएं। सभी चीजों को मिलाएं और आधा छोटी चम्मच जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें। साइनसाइटिस, लहसुन की 2 कली और 2 प्याज को कद्दूकस कर लें। आधा चम्मच पुदीने का तेल, 1 कप शहद, 4 नींबू का रस, 4 बड़े चम्मच सहजन और आधा चम्मच लाल मिर्च मिलाएं। आवश्यकतानुसार आधा चम्मच लें। स्ट्रेप्टोकोकस, प्याज और लहसुन को काट लें और उनका उपयोग हर्बल चाय बनाने के लिए करें। इस अर्क से दिन में 2-3 बार गरारे करें। इसके अलावा 1 चम्मच दिन में 4-5 बार पिएं। 1 कप गर्म पानी लेना और लहसुन की 1 कली मिलाना भी संभव है। इस घोल से हर घंटे तब तक गरारे करें जब तक यह अच्छा न लगे। रक्तचाप बहुत अधिक, 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन दिन में 5 बार लें। मधुमेह, लहसुन रक्त से शर्करा को शुद्ध करता है। मधुमेह के उपचारों में से एक है प्रतिदिन लहसुन और अजमोद का मिश्रण खाना। एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने उल्लेख किया है कि लहसुन रक्त प्रवाह से अतिरिक्त ग्लूकोज को शुद्ध करने में भी प्रभावी है। पाचन, भोजन के 2 घंटे बाद लहसुन की चाय 1 लीटर उबलते पानी में 2 कलियां लें। पेचिश, 1/4 लीटर पानी में 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ लहसुन 15 मिनट तक उबालें। इस काढ़े से एनिमा क्रिया करें। छींकें, लहसुन का अधिक मात्रा में सेवन करें। इससे आश्चर्यजनक आराम मिलता है। लिवर, 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन लें। 1 चम्मच जैतून के तेल में मिलाकर रात को सोने से पहले लेने से लीवर में स्फूर्ति आती है। खुजली, लहसुन की 8 कलियों को 1 लीटर पानी में 20 मिनट तक उबालें। इस काढ़े से प्रभावित अंगों को धोएं। बिना पोंछे हवा में सूखने दें। फिर लहसुन के रस और मिट्टी से बने पेस्ट को प्रभावित हिस्सों पर लगाएं। बवासीर, एक बर्तन में 10 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां डालें, गर्म करें और फिर स्टीम बाथ लें। ताजे लहसुन के रस से 1 सप्ताह तक उपचार करें। धमनी, उच्च रक्तचाप, तनाव कम करने के लिए शाम को सोने से पहले 1 गिलास में लहसुन की एक अच्छी तरह से कुचली हुई कली को भिगोने के लिए छोड़ दें, जिसे आप सुबह खाली पेट पिएं। लहसुन और नींबू के रस को 3 दिनों तक भिगोएं। दिन में 2 बार 1 छोटा गिलास पिएं। इम्पिटिगो, लहसुन का तेल इम्पिटिगो के लिए एक बहुत ही प्रभावी उपाय है। साधारण दवाओं से इसे ठीक होने में 2 सप्ताह लग सकते हैं। उपचार चिपचिपा होता है और खुजली बहुत होती है। एक व्यक्ति का कहना है कि जलन वाली जगहों पर लहसुन का तेल लगाने से आधे घंटे के भीतर खुजली गायब हो जाती है। आखिरकार वह पूरी रात सोने में सक्षम हो गई। 3 दिनों में उसकी हालत सामान्य हो जाती है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया इसे साझा करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करे।